अब खबर देख विस्तार ले नक्सल मामला में तेजी ले काम कर छत्तीसगढ़ शासन और सीमावर्ती इलाका मन में नक्सली मन के हरकत में कसावट पर करे जाता ऑपरेशन की सेती एक डहार जहां नक्सलियन बौखलाए हैं वहीं दूसर डहार मन अशांति फैलाए बर कई घटना करे में फिर के फिराक में है। यही बीच बुधवार के गरियाबंद के आमामोरा पहाड़ी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सली मन पहले पुलिस वाहन में ब्लास्ट करी जमा लेखाराम बघेल और भोजराम शांडिल नाम के 2 जवान शहीद हुए हैं। बता दें कि नक्सली मन पुलिस वाहन ला एम्बुश में फंसा ली जिकर बाद पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। एक दर फिर गरियाबंद के सीमावर्ती इलाका में नक्सली मन आतंकी बताए है और ग्रामीण मन में दहशतगर्दी करे के खातिर ये इलाका मन नक्सली पहले छुटपुट घटना ला अंजाम देते रही ने फिर आज बड़ी घटना करे के फिराक पर रही। पहली उमर अपन एम्बुश में जवान मन की गाड़ी ला फंसाई जेमा 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये बीच जवान मन भी मुंह तोड़ जवाब नक्सली मन ला दे। खबर में आगू बढ़ो। रायपुर के मोआ में फैले पीलिया के चलत 48 घंटे के भीतर लोगन ला शिविर मन में शिफ्टिंग के आदेश ला बिलासपुर हाईकोर्ट स्थगित कर दे है। ये मामला में अब गुरुवार के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक दिन नहर पारा के लोगन घलो अपन घर छोड़े ले इनकार कर दिन मना कर दिन। लोगन की मांग है कि घर छोड़े के बजाय नगर निगम साफ पानी और नाली मन के सफाई की व्यवस्था करे तब पीलिया के प्रकोप खत्म हो जाए। फिर बुधवार के नहर पारा इलाका में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी पहुंचे और नाली की साफ सफाई के निरीक्षण करें। संघीय निगम पिए के पानी पर टैंकर की व्यवस्था करी। बता दें कि नहर पारा इलाका में अब तक पीलिया ले 6 लोगों की मौत हो चुकी है। नालियां बहुत देरी से साफ होती हैं। अभी लगभग जब से ये मामला आया है तो थोड़ी सफाई में तेजी दिखाई गई है, लेकिन साफ सफाई अगर कंटिन्यू रहती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। यदि हमारे क्षेत्र में पीलिया फैली है तो कोई नई समस्या ये नहीं है, इससे पहले भी शहर में कई जगह पीलिया फैल चुकी है। गरियाबंद के सूपी बेड़ा में किडनी की बीमारी ले एक जान चल दे। 55 साल की महिला किडनी की बीमारी ले बुधवार के दम तोड़ दे है। उन्हें एक की हालत अभी गंभीर बताए जाते। बता दें कि सूपी बेड़ा में किडनी की बीमारी ले अब तक 61 मौत हो चुके हैं। दूसरे डहार बीमारी के रोकथाम में प्रशासन उदासीन साबित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गुरुवार के रायगढ़ जिला के दौरा में रही। यह रायगढ़ ब्लॉक के परसदा गांव में 200 करोड़ की लागत ले 100 बिस्तर वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भूमि पूजन कर ही। उन्हें लगभग 60 करोड़ ले ज्यादा के निर्माण काम के भूमि पूजन और लोकार्पण खलो कर ही। ये मेरा मुख्यमंत्री यहाँ आम सभा ला खुले संबोधित कर ही। विशेष बात यह है कि एसआई के ये सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल प्रदेश के चौथा बड़े अस्पताल हुई जहाँ निजी अस्पताल जैसी सुविधा हुई। अपन 1.5 घंटे के दौरान में मुख्यमंत्री यहाँ नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के 452 हितग्राही ला 10 लाख के छात्रवृत्ति, सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 76 लाख के राशि के संगे संग सिलाई मशीन, साइकिल और ई रिक्शा खलो बांटे। माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन का रायगढ़ जिले के परसदा गांव में प्रवास है और जो बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का रखा गया वो यहाँ पर ईएसआई के द्वारा जो निर्मित होने वाला अस्पताल है, लगभग 100 बिस्तर अस्पताल है और 100 करोड़ रुपए उसकी लागत है। उसका मतलब यहाँ पर भूमि पूजन होगा। रायपुर में अजय जोगी के जन्मदिन में मिशन 7-2 कार्यक्रम में सकलाए भीड़ ले उत्साहित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ हर घर जोगी अभियान शुरू करे बर जाते। ये अभियान के माध्यम ले पार्टी जोगी डहाले हाईकोर्ट में पेश करे शपथ पत्र और वादा ल घर घर जाके बताही। जोगी के हिस्स के ओकर पार्टी के उद्देश्य छत्तीसगढ़िया लोगन ला हक दिवाए बर है। एकर सेती सब्बो युवा मन ला रोजगार, महिला मन के सुरक्षा, किसान मन ला बोनस जैसे सब्बो वादा ला बताए बर ये अभियान के शुरुआत करे जाते। राज्य के सब्बो गाँव में कैंप घलो लगाए जाही। उस कार्यक्रम का अभिप्राय ये है कि एक तो जो हाई कोर्ट में हमने शपथ पत्र दिया है वो घर घर पहुंचना चाहिए। उसके साथ ही एक अधिकार पत्र भी बनाया है, वो भी घर घर पहुंचेगा और लोगों को ये बताया जाएगा कि हमारी सरकार क्या करने जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में युवा मन ला मैदान में उतारे की रणनीति बनाते। कांग्रेस संकल्प शिविर के माध्यम ले बूथ स्तर की कमेटी मन ले सुझाव घलो ले थे। कांग्रेस प्रदेश के 25 से ज्यादा सीट में 40 साल ले कम उम्र, 10 ले ज्यादा सीट पर 35 साल ले कम उम्र के युवा उम्मीदवार मन ला मौका दे सकत है। बीते चुनाव में दीपक बैज, भैया राम सिन्हा, उमेश पटेल जैसे युवा उम्मीदवार चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचे रहे। कांग्रेस ने कई चुनाव में घलो ये फॉर्मूला अपनाते हुए देवेंद्र यादव ने टिकट देती से
कांग्रेस ने बागी होके डमरू रेड्डी घलो कम उम्र में महापौर चुनाव जीती। जिला देखत हुए युवा मन के बेहतर चुनावी परिणाम के स्थिति कांग्रेस युवा मन की उम्मीदवारी पर फोकस करत है। एक बार यूथ कांग्रेस ने नाम मंगाए जाही। बूथ कमेटी ले आने वाला नाम के पैनल में पहली घाव चुनाई लड़ने वाला युवा उम्मीदवार मन ला प्राथमिकता दे के बाद घलो कही जा रही। छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर 30% से अधिक युवाओं को अवसर मिलने की संभावना है। हम बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारे संकल्प शिविर चल रहे हैं उसमें युवा तेजी के साथ आगे बढ़कर सामने आ रहे हैं और पार्टी का काम करने का साहस दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से इस चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस राहुल गांधी ले छत्तीसगढ़ आए के न्योता दे है। राहुल गांधी 17-18 मई के छत्तीसगढ़ दौरा में आ सकत है। माने जाते कि कांग्रेस राहुल गांधी के कोनो सभा नहीं कराही, खाली बूथ कमेटी मन के प्रभारी मले राहुल गांधी के भेंट हो सकत है। बिलासपुर में राहुल गांधी के कार्यक्रम प्रस्तावित है। कांग्रेसी संकल्प शिविर निपटा के राहुल के दौरा की तैयारी में जुटी। फिर राहुल के दौरा ले पहली संकल्प शिविर के काम पूरा करे की चुनौती बने हुए है। हालांकि बिलासपुर में संकल्प शिविर के काम 70% पूरा हो चुके हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 17-18 मई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने की संभावना है। राहुल जी के आगमन के बाद वे भी बूथ के अध्यक्षों से, जोन के अध्यक्षों से और सेक्टर के अध्यक्षों से संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पत्थलगड़ी मामला में गिरफ्तार सेवानिवृत्त आईएएस अफसर एच किंडोले जशपुर जेल में ओकर आईएएस अफसर बहिनी के जेल नियमावली के विरुद्ध छुट्टी के दिन मिलवाए के मामला में जशपुर के सहायक जेलर रमाशंकर ला निलंबित कर दे गए है। जौन बेरा महिला आईएएस अफसर किंडो एसडीएम के साथ अपन भाई ले मिले जेल पहुंच रही, वो बेरा सीसीटीवी कैमरा ले छेड़छाड़ करेगी रही। बता दें कि जशपुर के पत्थलगड़ी मामला में सेवानिवृत्त आईएएस अफसर एच किंडो और जोसेफ तिग्गा ले गिरफ्तार करके जशपुर में रखी गई है। उन्हें सहायक जिला अधीक्षक के निलंबन के बाद रायपुर सेंट्रल जेल के उप अधीक्षक यूके पटेल रमाशंकर सिंह के प्रभार सौंपेंगे। यह तो तय है कि वो जेल में आई थी, यह स्पष्ट है कि जेल में आई थी क्योंकि प्रारंभिक जांच करवाई गई है। जहां तक उनके भाई जो किंडो हैं उनसे मुलाकात हुई नहीं हुई, इसके संबंध में भी एक जांच करवाई गई है और उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो जब सीसीटीवी कैमरे की जांच करने के लिए हमने एक अधिकारी को वहां भेजा तो यह पाया गया कि कैमरों में टेम्परिंग हुई है। कोरबा में 41 गांव के विस्थापित मन बुधवार के एससीएल के कोयला खदान ला बंद कराइन। प्रशासन और पुलिस के मुस्तैदी ले आंदोलन 4-5 घंटा चलिस। फिर विस्थापित दीपका के साइलो ला घलो बंद कराए में प्रदर्शनकारी कामयाबी रहिन। जेकर ले एनटीपीसी सीपत के कोल डिस्पैच घलो प्रभावित हुए है। उत्पादन वो 2 बड़े खदान में रोकेगी जो उत्पादन के हिसाब ले कोयला कंपनी के रीढ़ कहे जाते। ऐसे में भू विस्थापित मन चुनाई की पहलिया पर शक्ति प्रदर्शन करत थे। बता दें कि विस्थापन, नौकरी अवाने मांग ले के लगभग 20,000 परिवार एससीएल की उदासीनता की स्थिति सफर करत थे। इसकी वजह है उचित पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार ना मिलना। लोगों को 1984 से आज तक के बहुत सारे प्रकरण लंबित हैं, उनके पूर्ति के लिए, उनकी मांगों के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इनके द्वारा जो भी सांकेतिक यहाँ धरना प्रदर्शन किया है उससे खदानों पे उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हाँ, निश्चित रूप से यदि कोई एक एजिटेशन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कुछ देर के लिए बाधित है। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इनका सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। पूर्व में घोषित तिथि के अनुसार आज यहाँ पर सभी खदानों को बंद करने के संबंध में प्रतिवेदन दिया। पूर्व में ये कहीं कहीं पर जाने के संबंध में सूचना मिली थी ब्राह्मण पाट और सुआ बोड़ी के खदान में, जिनको इनको बात करके और पुलिस बल भेज के वहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। 1 मई के पूरा विश्व में जी हाँ मजदूर दिवस मनाएगी। इस मजदूर मन के सम्मान करेगी। सो ही मजदूर मन की जिंदगी संवारे बर कई वादा उदावा करेगी। फिर ठीक दूसर दिन धमतरी में बाल मजदूरी के दृश्य देखे न मिलिस। मामला धमतरी इलाका के छोटा गांव के ही, जहां पुल निर्माण में लइका मले मजदूरी करवाए जाते। जिला रोके बर श्रम विभाग और जिला प्रशासन का फुर्सत ही नहीं है। वही जनप्रतिनिधि गलो ये मामला में अज्ञान बने हुए है। मीडिया के दखल के बाद अब विभागीय अफसर जांच के बाद कार्रवाई की बात कहा थे।
रायगढ़ जिला में केंद्र सरकार डहाले उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटे के जो टारगेट देगे है ओला पूरा करे में प्रशासन के पसीना छूटत है। साल 2017-18 पर मिले 1,04,000 कनेक्शन के तुलना में खाद्य विभाग अभी तक खाली 76,000 कनेक्शन ही बांट पाए है। पहले ले ही काम पर धीमा चलत रही, ऐसे में केंद्र ढाल 93,000 कनेक्शन के टारगेट और दे देगे है। साल 2016-17 में खाद्य विभाग ला 65,000 गैस कनेक्शन बांटे के टारगेट देगी, फिर खाली 43,217 कनेक्शन ही बांटेगी। अप्रैल 2017 में 1,04,617 के टारगेट देगी और बाद में फिर साल 2018 में 93,000 गैस कनेक्शन के टारगेट और दे देगी। खाद्य विभाग ला अभी 1,24,617 कनेक्शन बांटना है, फिर खाली 76,000 गैस कनेक्शन ही देगे है। जिला में मंदी के स्थिति 26,317 हितग्राही पलायन कर चुके हैं। अधिकारी मन के कहना है कि प्रचार प्रसार करे जाते जो करे टारगेट पूरा करे में आसानी हो सके। गुलाबी अंत्योदय कार्ड आदिवासी और हरिजन का जो है कार्ड उस पर देना है इनको। अभी सर्वे चल रहा है, लिस्ट निकालनी है। अभी काम करीब 6-7% काम पूर्ण हो चुका है इसका, अभी और चल रहा है। बिलासपुर के गौरेला पेंड्रा मरवाही इलाका ला सलग 30 बछर सूखा प्रभावित घोषित करेगी। एक तो यहाँ के लोग सूखा के मार झेलत थे, ऊपर यहाँ अधिकारी सूखा के मदद के नाम में घोटाला करेले बाज नहीं आते। असल में सूखा राहत के नाम में हर गांव पर 1 कुंटल चाउर के स्टॉक रिजर्व रखे जात रहे। लगभग 250 गांव में बीते 3 बछर ले चाउर के रिजर्व स्टॉक रखी गई। फिर शासन के रिकॉर्ड में कोनो भी रिजर्व स्टॉक की मदद नहीं लीस और जैसे ही बरसात के मौसम आते ये चाउर के कोनो आता पता नहीं रहे। बीते 3 बछर ले सूखा प्रभावित इलाका में रिजर्व स्टॉक के नाम में अब तक लाखों के चाउर गबन कर देगी और अब अधिकारी एक दूसरे ले जिम्मेदार ठहराते, जबकि अधिकारी अपने रिकॉर्ड में हर गाँव में 1-1 कुंटल चाउर रखे की बात कहा। आप जो बता रहे हैं उसके बारे में मेरे को अभी जानकारी मिल रही है। और जो कोई किसी परिवार में, गरीब परिवार में किसी का डेथ हो गया, उसके लिए कोई राशि कोई भी चावल रखी जाती है, उसके बारे में जानकारी है। जिनके यहाँ शादी होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं, जिनके यहाँ निधन हो गया, उनको सहायता करते हैं। अभी भी ग्राम पंचायत स्तर पे 1 कुंटल चावल रखा गया है। जो ज़रूरतमंद है वो ग्राम पंचायत में जाके अपना आवेदन दे सकते हैं और उनको देने का है, अभी भी रखा हुआ है वो। कवर्धा में लंबा बेदले डॉक्टर की कमी हवे, फिर राष्ट्र के डहार स्वास्थ्य विभाग को ध्यान नहीं दीस, जेकर स्थिति आम लोगन हलाकान है। ये बीच एक कारनामा स्वास्थ्य विभाग के काम के पोल खोल के रख दे है। असल में जिला अस्पताल में आज भी कागज में 17 डॉक्टर के नाम है। फिर सच्चाई ये है कि एमाले 5 डॉक्टर ला कई बछर ले गायब है, जिमाले कुछ अपन अलग क्लिनिक खोलने हैं तक उन्हें निलंबित है। लंबा समय ले गायब डॉक्टर मन ऊपर ना तो कार्रवाई करे जाते और ना ही लिस्ट ले नाव काटे जाते। ऐसे में विपक्ष शासन प्रशासन लगे रहते। ओकर कहना है कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में ओकर बदनामी झन होवे, एकर सेती योजनाबद्ध तरीका ले जिला के लोगन ला भोरा में रखे जाते। कवर्धा में सकरी नदियाला पुनर्जीवित करे बर राजनांदगांव के सांसद अभिषेक सिंह 5 करोड़ के लागत ले पहली चरण के काम के शुभारंभ करें। सांसद अभिषेक सिंह के संग विधायक अशोक साहू, कलेक्टर और एसपी समेत बड़ संख्या में लोगन श्रमदान करें। पहली चरण में 5 करोड़ के लागत ले 28 गांव तक नदियाला जीवन देवा योजनाबद्ध तरीका ले काम करे जाही। कानपुर IIT डहार ले ड्रोन पद्धति के माध्यम से नदिया के सर्वे के काम करेगी रही से। पहली चरण में 90 किलोमीटर के दायरा में नदिया की सफाई हुई और कई जगह में नदिया के किनारे पेड़ लगाए जाही। सल्लग पेड़ की कटाई और खनन की स्थिति नदिया के अस्तित्व लगभग खत्म होने की स्थिति में है। सांसद अभिषेक सिंह पहली चरण के काम पर 5 करोड़ रुपया दे है, जेकर ले नदिया ला पुनर्जीवित करे जा सके। श्रमदान के माध्यम से आज सकरी नदी को पुनर्जीवित करने की इस परियोजना पर काम शुरू हुआ है और इस प्रयास की जो मूल आत्मा है वो जन सहयोग है, जन आंदोलन है। इसे अपनी स्वयं की एक पहल मानकर जन आंदोलन के रूप में स्वीकारा है। छत्तीसगढ़ में सरकार के 2 योजना ले शहरी जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। पहली योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना है, जेकर तहत शुद्ध पानी उपलब्ध कराए बर नगर निकाय में वाटर ATM लगवाए गए हैं। दूसरी योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना है। एक तहत शहर में स्ट्रीट लाइट ला LED में बदले जाते हैं। आज नगर निकाय के लाखों रुपया LED लगाए के कारण बचत है, ओकर स्ट्रीट लाइट के भारी भरकम बिल भी नहीं आए। योजना ले नगर निकाय की कठिनाई कम हुई तो दूसरा डहार जनता लगा सुविधा हुई। बिलासपुर में सिरगिट्टी नगर पंचायत के बनक्का चौक में लगे ये वाटर ATM पूरा इलाका पर वरदान ले कम नहीं है।
ग्रामीण मजदूर मन के बस्ती में पिए के पानी के बड़ समस्या रहीस। हैंडपंप और बोर में उपलब्ध पानी दूषित रहीस। नगरीय निकाय पर यहाँ साल भर साफ पानी पहुँचाए के चुनौती रहीस। सरकार के वाटर एटीएम योजना ले अब लोगन ला साफ और शुद्ध मीठा पानी पिए बर मिलत है। वाटर एटीएम ले 1 रुपया में 5 लीटर पानी मिलते। ये ले घर और दुकान पर लोगन ला यहाँ शुद्ध पानी मिलत है। शासन के यही योजना के तहत कवर्धा यानी कबीरधाम में नगर पालिका डहाले 2 स्थान में 19 लाख के लागत ले वाटर एटीएम लगाए गए है, जो नगरवासी मन संगी राहगीर मन बर उपयोगी साबित होते। यहाँ बस स्टैंड और नवीन बाजार के तीर तार रोज सैकड़ों लोगन ला आए जाए बर पड़ते। लोगन ला साफ पिए के पानी बर अब भटके के जरूरत नहीं पड़े। नगर पालिका बस स्टैंड और नवीन बाजार में वाटर एटीएम लगाए है। दंतेवाड़ा के किरंदुल नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित वाटर एटीएम घलोक अब इलाका के लोगन मन ला बड़ राहत देते। ये इलाका में दूषित पानी के सेती बीमारी आम हो गई रहीस। फिर अब लोगन ला शुद्ध पानी घर के कना ही उपलब्ध हो जाते। यहाँ रोज 3000 लीटर ले ज्यादा शुद्ध पानी लोगन ला मिलते। पानी बर लोगन के एटीएम कार्ड घलोक बनाए गए है। एक संगी सिक्का डाल के घलोक लोगन पानी ले लेते। किरंदुल में एक और वाटर एटीएम यूनिट तैयार होते। किरंदुल के कनाही नगर पालिका बड़े बचेली के रेलवे कॉलोनी में घलोक एक वाटर एटीएम लगाए है, जेकर ले पूरा रेलवे कॉलोनी के पेयजल की समस्या अब खत्म हो गई है। ये इलाका के घर में लोहा घुले लाल पानी मिलत रहीस। अब वार्ड के बीच वाटर एटीएम लगाए जाए ले करीब 3000 के आबादी ला सीधे फायदा पहुँचे थे। लोगन सरकार की योजना की प्रशंसा करत हैं। इस वाटर एटीएम जो लगाया गया है वो बहुत ही अच्छा है। इस वाटर एटीएम को और कवर्धा के और दूसरे जगह पे लगाना चाहिए। इसमें जो पानी आता है बहुत ही साफ रहता है और लोगों को बहुत अच्छी सुविधा नगर पालिका के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। पहले तो नीचे जाके पानी लेके आते थे, अभी बगल में है पानी, अच्छा है, बच्चे लोग भी पी सकते हैं और तबीयत भी खराब नहीं होता है। ऐसने सरकार के स्ट्रीट लाइट ला LED में बदले की योजना ले नगरीय निकाय ला राहत मिले लगे है। एक ले बिजली के बिल में लाखों रुपया की बचत होते। ये तस्वीर है धमतरी नगर निगम क्षेत्र के। सरकार के सहयोग ले निगम प्रशासन NH सहित शहर के आने वार्ड में करीब 50 लाख के लागत ले 50,000 LED लाइट लगाए है। LED के सेती बिजली के बिल घट जाए ले निगम के राजस्व घाटा कम हो गए है। ये पूरा LED सिस्टम की मॉनिटरिंग घलोक ऑनलाइन करे जाते। यदि कोनो LED बल्ब खराब होते तो ये खर जानकारी फौरन मिल जाते। पहली अगर कहूँ लाइट बंद हो जाती रहीस तो ओखर कारण ला खोजे में और सुधारे में बड़ परेशानी होती रहीस। फिर अब लाइट खराब होए की शिकायत नहीं आते, काबर के LED जल्द खराब नहीं हुए। ये खर पहले की तुलना में शिकायत 90% तक कम हो गए है। राजनांदगांव शहर घलोक शासन की योजना के तहत रात के अंधियारा में जगमगात है। पूरा शहर में 13,000 LED लाइट लगाए गए है, जेकर संचालन कोयम्बटूर ले CCM सिस्टम के माध्यम ले करे जाते। कोनो क्षेत्र के लाइट बंद होए के बाद संबंधित नोडल अधिकारी, आयुक्त और दूसर कर्मचारी मन ला ऑनलाइन सूचना मिल जाते, जेकर ले खराबी तुरतेज पकड़ में आ जाते। बिजली के आधा खपत के संग ही अब शहर के हर कोना LED ले रोशन होते। LED लाइट लगने से बहुत अच्छा हो गया है। पहले पावर नहीं था, अब अच्छा रहता है। आने जाने में लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है। रोशनी इसका LED लाइट का बहुत अच्छा है। LED लाइट निश्चित रूप से पुरानी CFL से तो बेहतर है ही है। ऊर्जा की भी बचत है और कहीं ना कहीं रोशनी भी उससे ज़्यादा है, लाइफ भी ज़्यादा है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी। कहीं ना कहीं बेहतर कदम है ये। छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना के तहत नगरीय प्रशासन विभाग 168 नगरीय निकाय में वाटर एटीएम लगाए के निर्णय लिए है। हर नगर पंचायत में 1, नगर पालिका में 2 और 12 नगर निगम क्षेत्र में जनसंख्या के हिसाब ले एटीएम लगाए के फैसला ले गए है। ये हिसाब से नगर निगम में 91, नगर पालिका में 88 और नगर पंचायत में 111 एटीएम की स्वीकृति दे गए है। अब तक 34 करोड़ रुपया ये खरबर स्वीकृत करे जा चुके हैं और 80 एटीएम चालू हो चुके हैं। इसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना ले नगरीय निकाय के 3,19,748 स्ट्रीट लाइट ला LED में बदले के निर्णय ले गए है, जिसमें अब तक 2,88,800 से ज्यादा LED में बदलाव करे जा चुके हैं।
जिकर सिटी नगर निगम में 91 करोड़ 11 लाख, नगर पालिका में 23 करोड़ 13 लाख और नगर पंचायत में 19 करोड़ 60 लाख रुपया यानी कुल 134 करोड़ 84 लाख रुपया खर्च होने की संभावना है। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला दोबेदा आप मन देखत रहो IBC 24 जय जोहार।